आप सोच रहे हो कि इतना लेट से क्यों आ रही है वीडियो मेरी। सो इसका रीज़न है कि मुझे कोई भी अच्छी कंटेंट या फिर मेरे कुछ भी लाइफ में अच्छी अभी कुछ हो भी नहीं रही है जो मैं बनाऊँ शूट करूँ। रोज़ एकदम सेम रूटीन ऐसा हो रहा है। कॉलेज जाओ, वापस हॉस्टल आओ, पढ़ाई लिखाई करो, खाना खाओ, लैब जाओ, लैब करो। सो रोज़ रेगुलर ऐसे ही मेरी रूटीन चल रही है। इसकी वजह से मैंने कभी अभी तक मैंने कोई भी शूट नहीं किया है। कुछ स्पेशल ओकेजन होती थी मेरे कॉलेज में तो मैं हमेशा आपको शेयर करती थी, बट अभी कुछ भी इतना खास अच्छा हो नहीं रहा है, तो कुछ अच्छा शूट करने को मिला नहीं है। सो अभी मैं बताती हूँ, अभी आज भी मैंने सोचा कि मैं शूट करूँगी, बट मैं इतनी बड़ी लेज़ी कर लूँ। मैं सोची मैं शूट करूँगी और मैंने सुबह उठी, मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं रूम में आई। मैं सोची मैं पढ़ाई करूँगी, उसके मैं आ गई नहाने के लिए क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में कौन था सुबह 10 बजे तक नहाएगा। तो मुझे बस लेट के नहाऊँगी। अभी कुछ काम कर लेती हूँ नाश्ता करने के बाद, लेकिन मैंने काम क्या किया, मैं सो गई। यस, मैं जाकर सो गई। अभी मेरे को oh God, ये स्नैप क्यों बना रही है। ओके, तो अभी मेरे पास टाइम मिला है कि मैं शूट करूँ। सो और उसमें भी मैंने बहुत लेजीनेस किया कि मैंने सोची कि आफ्टरनून में जाकर मैं ना मैं आफ्टरनून में नाश्ता करूँगी, फिर मैं जाकर नहा लूँगी। लेकिन मैं मैं उसमें नहीं कर पाई। मैं सो गई, मैंने उठा, मैंने लंच किया और फिर मुझे कुछ काम आ गया तो मैं बाहर चली गई। अभी मैं 5 बजे नहा के निकली हूँ और अभी हो रही है 5:30 की मैं नाश्ता लेने गई हुई थी। अभी मेरी स्किन केयर सब कुछ हो गया है। सो अब मैं देखती हूँ आगे मेरी रूटीन कैसे चलती है। सो हम आगे की वीडियो देखते रहिए। और टुडे स्नैक्स वही एवरीवन, अभी इवनिंग का टाइम है और 6 कुछ बज रहा होगा समथिंग। तो अभी हम लोग मेडिसिन स्टोर से वापस आ जा रहे हैं अपने हॉस्टल। मेरी रूममेट का तबीयत ख़राब हो गया था। अपडेट करेंटली आई एम रीडिंग वंस अपॉन अ कर्फ्यू बाय सृष्टि चौधरी। सो मैंने सोचा कि रीडिंग के वक्त क्यों ना मैंने एटलीस्ट अब ये पहला बुक है और मैंने सिर्फ 7 चैप्टर कंप्लीट किया है। इट्स कंटेंट करता है 96 पेज। और मैंने ना ये मुझे बुक मिली थी अब दिवाली के वक्त पे, बट बिकॉज ऑफ माई सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड दैन बीच में कुछ फंक्शन हुए थे कॉलेजेस में, उस सीजन से मैं बुक नहीं रीड कर पा रही थी और सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आ गए थे। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम पे मेरा ध्यान था, फोकस उस पर था, तो मैं रीड नहीं कर पा रही थी। और कैसे करके टाइम को जोड़ जोड़ के मैंने रीड की और अब तक मैंने सिर्फ चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया है। वो भी मैंने येस्टरडे कंप्लीट की। तो करेंटली मैं चैप्टर 8 पढ़ रही थी, वो भी आधा ही मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे याद था कि क्यों ना मैं पढ़ने से पहले आप लोग को एक थोड़ा सा समरी दे देती हूँ उस बुक की। ऐसे तो मैं समरी को शॉर्ट्स में बना के, बुक की समरी मैंने शॉर्ट्स में बना के डाली हुई हूँ। लाइक 2 शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे बुक की, जो कि थी लाइफ अब APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बुक थी, दैट वाज द लर्निंग हाउ टू फ्लाई। और दूसरी बुक थी वार्मथ, जिसकी मैंने सिर्फ एक एपिसोड डाली थी, सिर्फ एक बुक की समरी डाली थी। और दूसरी समरी अभी तैयार हो चुकी है और वो भी डल जाएगी, कभी ना कभी डल जाएगा। मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब डालूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक एडिटिंग नहीं की, ओनली मैंने बस रिकॉर्ड किया उसे। तो बकवास कम करते हुए मैं इस बुक की समरी बता देती हूँ। वंस अपॉन अ कर्फ्यू जो बुक है बाय सृष्टि चौधरी, इस बुक में एक लड़की, इंदु नाम की लड़की के ऊपर बताया जाता है। इंदु नाम की एक लड़की है, उसके ऊपर ये स्टोरी कंटेंट करती है। सो जो इंदु होती है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जितना मुझे अभी तक मैं पढ़ी हूँ, जितना मुझे समझ में आया है कि वो ये बताना चाहता है कि इंदु एक लाइब्रेरी खोलना चाहती है, जिस लाइब्रेरी का नाम है नंबर 7। उसकी मेन मोटो है कि वो लाइब्रेरी खोलेगी और उसमें उस लाइब्रेरी में वो वुमेंस आएंगे जो
जिन्हें एडुकेशन नहीं मिल पाया। जो स्टोरी में बात की जाती है इंदू नाम की लड़की के बारे में जो कि एम्पावरमेंट करना चाहती है वो वुमेंस को, जो क्वालिफिकेशन करने के बाद उनकी शादी करवा दी जाती है या फिर किसी औरतों को एडुकेशन नहीं दी जाती है। बेसिकली ये स्टोरी आफ्टर इंडिपेंडेंस के ऊपर है, जिसमें इंडिपेंडेंस से ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, उसी के ऊपर ये स्टोरी होती है। तो उस वक्त वुमेन ज़्यादा एम्पावरमेंट या फिर उन्हें पढ़ने लिखने को नहीं दी जाती थी। तो ये वो चाहती थी कि ये जो वुमेन्स है वो रीड करे, इसलिए उसने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई थी नंबर 7 करके, जो कि उसकी दादी की लाइब्रेरी होती है। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर समरी बाय चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमें बताया जाता है जो इंदू है वो टेलर के पास आती है अपने सूट के बारे में बात करने के लिए कि जो उसने दिया है सूट वो सिला है कि नहीं। उसके साथ उसका एक ड्राइवर होता है, एक पर्सनल ड्राइवर जिसका नाम होता है नाइटी, वो उसके साथ आती है। फिर वो अपने घर वापस आती है, घर वालों से बात होती है। दैन उसमें घर परिवार वाले उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके जो फ्यूचर हस्बैंड जो है रजत, उससे उसकी बातें हो रही है क्या। रजत एक्चुअली में लंदन में रहते हैं और उसकी शादी होने वाली है ये इंदु के साथ। ओके, फैमिली वाले उस रजत के बारे में पूछ रहे थे, बात चल रही थी। उसके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, उनके फ्यूचर्स प्लान के बारे में बात करते हैं, जिसमें और बात होते वक्त उसमें आती है बात, उसकी मम्मी से बोलती है कि हम लोग कल फ्लैट नंबर 7 में जाएंगे जहाँ पे उसकी दादी का फ्लैट है, वो जो कि उसकी दादी का एक बिल्डिंग था जो कि उनके नाम पे था, अब वो अपने पोतियों के नाम पे रखी गई हैं और जो उनकी पोती है वो है इंदू एंड उनकी सिस्टर। नेक्स्ट डे उसकी वो अपनी मम्मी के साथ और अपनी दी के साथ जाती है उस उस फ्लैट नंबर 7 पे, और वो वहाँ पे फ्लैट नंबर 7 देखती है और फिर उसकी मम्मी बात कर रही होती है कि तुम्हारी दादी ने ये फ्लैट छोड़ा है। और वो जो हमारी करेक्टर है इंदु, वो उस फ्लैट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। उस फ्लैट में वो ऑब्जर्व करती है कि बहुत सारे बुक्स हैं, और फिर उसके विचार पे आती है कि क्यों ना वो इस रूम को एक बिजनेस की तरह यूज़ किया जाए, क्यों ना इस रूम को इस रूम की वजह से, इस फ्लैट की वजह से उसे कोई इनकम मिले। जब तक उसकी शादी ना हो जाए रजत से, वो कुछ दिन के लिए एक अच्छी सी काम करना चाहती थी और उसे को जगह मिल गया नंबर 7 में। बट प्लॉट ट्विस्ट इसी में आता है चैप्टर 3-4 में ये कि जो उसकी बहन का हस्बैंड होते हैं उसे भी एक बिजनेस करनी थी। उसकी बिजनेस में कुछ घाटा चल रही थी और वो चाहते थे कि बिजनेस करने को, और उन्हें भी जब पता चलता है फ्लैट नंबर 7 के बारे में, तो अब उनका धाम उठे कि वो फ्लैट नंबर 7 को उसमें वो काम करना चाहते हैं। और उसने अपने ये बात इंदू की जो बहन है उनके डैड को उन्होंने कहा कि वो ये बिल्डिंग को यूज़ करना चाहते हैं। उस वक्त तब तक इंदु ने ये सोच के रखा था कि ये नंबर 7 को वो अपने काम के लिए यूज़ करेंगे। उनकी दादी ने ये फ्लैट, ये बुक सब उसके नाम भी करके गई हैं, तो ये बुक, ये फ्लैट वो यूज़ करेगी अपने बिजनेस के लिए, जहाँ पे वो लाइब्रेरी की तरह उसे बनाएगी फॉर द वुमेन्स जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलता है कि द नेक्स्ट चैप्टर में इंदु अपने प्रोफेसर के घर जाती है जो कि उसके फेवरेट प्रोफेसर होते हैं, और वो चाहती थी अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस करें फ्लैट नंबर 7 के बारे में कि वो एक लाइब्रेरी बनाना चाहती है वुमेंस के लिए जिन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है। और कॉलेज स्टूडेंट जो कि वुमेंस हो उसमें, जिन्हें एक अपने लिए एक स्टडी एरिया चाहिए, अ साइलेंट एरिया जहाँ वो पढ़ाई कर सके। और वुमेन जो कि घर संभालती हैं उन्हें कोई रीडिंग जगह मिले, कुछ क्रिएटिविटी मिले, लोग एक दूसरे से बात करें, अलग नए नए लोगों से मिले। तो वो उस लाइब्रेरी को उस तरीके से बनाना चाहती थी, और ये बात वो अपने प्रोफेसर सर से बात करना चाहती थी। वो उस रीयूनियन पार्टी में गई, उसने प्रोफेसर सर से बात किया। प्रोफेसर सर ने कहा कि अगर तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट करनी है तो मैं अपने 2 होनहार बच्चे देता हूँ, फवाद एंड राना, जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। ये चैप्टर यहाँ पे जगह ख़त्म होता है। फवाद राना और इंदु की बात होती है बिजनेस को लेकर, जिसमें कुछ जगह पे फवाद और राना नहीं समझ पाते इंदु की बात कि वो बोलना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है उस बिजनेस के बारे में। पर धीरे धीरे करके वो दोनों समझते हैं और फिर ये स्टोरी आगे बढ़ती है।
सो द नेक्स्ट चैप्टर में ये होता है कि जो इंदू के जो अम, जीजू होते हैं, उसकी बहन के हस्बैंड, वो बोलते हैं कि वो ये बिज़नेस को वो फ्लैट को यूज़ करना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए। उनकी कोई बिज़नेस थी, उसमें अच्छी खासी नीको हो रही थी और वो चाहते थे कि वो बिज़नेस वहाँ पे जाकर उस फ्लैट नंबर 7 पे यूज़ कर सके, वो फ्लैट नंबर 7 को अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सके। और उसके लिए एक फैमिली मेम्बर होते हैं जो कि इंदु के पापा के बहुत फेवरेट होते हैं। सो अंकल वाज लाइक, ओके जमाई राजा आप ये काम कर सकते हो, आप वो फ्लैट नंबर 7 आप ले सकते हो। बट इंदु उस वक्त सबको एक्चुअली ना ये बात डाइनिंग टेबल पे हुआ था और इंदु ने उस वक्त अपना बात रखा कि मैं उस फ्लैट को यूज़ कर रही हूँ एज अ बिजनेस, एज आई एम मेकिंग अ लाइब्रेरी फॉर द वुमेंस। अब जो उसके जीजू होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये फ्लैट को यूज़ करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के लिए और तुम ये क्या करोगी रीडिंग लाइब्रेरी बना के, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज तो ऑलरेडी हैं, तो इससे क्या ही होगा, इससे क्या बिजनेस आएगा बोल के वो नहीं चाहते थे कि इंदु कुछ भी उस बिल्डिंग से कुछ करे, उस बिल्डिंग में वो अपना अपने लिए कुछ मतलब कि अपने लिए नहीं मतलब वुमेंस के लिए कुछ कर रहे, उन्हें लग रहा था कि इससे कुछ पैसे आएंगे ही नहीं। तो इट्स ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम कि वो बिल्डिंग को वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इंदू इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस खोल देगी तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई आएगा नहीं, कोई क्यों पढ़ने जाएगा। सो फलना फलना उनके दिमाग में चल रहा था कि कुछ नहीं होगा। और इंदु के जो पापा थे, ही वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ कुछ नहीं हो पाएगा उस बिल्डिंग से, मैं सोच रहा हूँ तो मुझे आइडिया छोड़ दो, जमाई राजा को दे दो वो बिल्डिंग। बट इस बात पे लड़ाई होती है घर पे कि मैं ये बिल्डिंग यूज़ करूँगी अपने लाइब्रेरी बनाने के लिए। सो फाइनली अब एक डे आ जाता है जब उसे इतने लड़ने झगड़ने के बाद उसे वो बिल्डिंग मिल जाती है। बिल्डिंग मिलने के बाद वो अपने प्रोफेसर के स्टूडेंट के पास जाती है, राना के पास, डिस्कस करने के लिए अपने बिल्डिंग में उसे जो भी सामान की ज़रूरत है। राना उसके साथ उसकी बिल्डिंग जाता है, वो बिल्डिंग को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है पूरे रूम को, भाई ना बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में एक फ्लैट होती है ना, तो उसे वो ऑब्जर्व करता है उस फ्लैट के अंदर कि क्या क्या उसे ज़रूरत की सामान उसे चाहिए। उस लाइब्रेरी में एक बुक तो उस लाइब्रेरी में ऑलरेडी था, टेबल चाहिए थी, चेयर चाहिए था और न्यूज़ सेल्फ चाहिए थी बड़े बड़े, और उसे एक स्नैक्स एरिया भी बनानी थी और एंड प्लस एक मूवी थिएटर भी बनाना था जो कि वीक में एक दिन मूवी वहाँ पर चलेगा। सब करने के लिए उसने राना ने बताया उसे एक शॉप के बारे में, बहुत से शॉप ने बताया जहाँ पे उसे लोएस्ट प्राइस पे सब कुछ मिल सकती है। और इस तरीके से सब कुछ करने के बाद सब वो दोनों के बात हुआ, वो दोनों शॉप पे गए, सामान खरीदे, हर दिन वो लोग ही वो दोनों मिलते थे और कॉफ़ी शॉप पे बात चलती थी अपने अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस को लेकर बात हुई और उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्ड बनती गई। अब डे आता है, सॉरी डे से पहले उसने बात रखा कि ये अपने इस लाइब्रेरी को लोगों के सामने एक ऐसा कैंपेन के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगी, बिकॉज उनके जो फैमिली होते हैं ना वो एक पॉलिटिक्स की तरफ से होते हैं या समथिंग लाइक डैट उन लोग रहते हैं। सो वो बताती है कैंपेन के थ्रू वो लोगों को बताएगी, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएगी अपनी लाइब्रेरी को बारे में। अब धीरे धीरे करते करते अब वो डे आ गया जब ये लाइब्रेरी पूरे तरीके से रेडी थी लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फाइनली वो डे आ जाता है सेरेमनी का, जिसका इंदु को बेसब्री से इंतजार था। इंदु ने सेरेमनी में बोलने के लिए स्पीच की तैयारी की थी, लोगों को सामने बताने के लिए कि ये लाइब्रेरी क्यों है, किस लिए है, वो सब बताने के लिए इंदु ने अच्छी खासी स्पीच भी तैयारी की थी। प्लस स्पीच के बाद लोगों को कहा गया था मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, जो कि फवाद काउंटर पे सब साइन करवाना होता है एंड ऑल, फवाद उसका था इंचार्ज। सो इस सेरेमनी को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक स्केट होने वाला था जो कि लास्ट, ये सेरेमनी का लास्ट प्रोग्राम था। उस दौरान पे जो इंदु की जो मदर इन लॉ होते हैं यानी कि रजत के पापा, वो भी आते हैं, पापा मम्मी दोनों आते हैं इंदु का इस सेरेमनी देखने के लिए। सो अब यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि वो राना को इंट्रोड्यूस करवाती है अपने इन लॉज के साथ। वो राना को कहती है कि ये मेरे फ्यूचर इन लॉज है एंड द प्लॉट ट्विस्ट कम हियर बिकॉज क्योंकि राना को कहीं ना कहीं इंदु पसंद आ रही थी और इंदु को भी राना कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था। सो अब ये आता है कि इंदु जब ये बात बोलती है कि ये मेरे फ्यूचर से इन है, उससे अपने दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ टाइप का दर्द हो रहा था कि कुछ गलत है लाइक डैट।
और सब कुछ हो रहा था ना, तब उस वक्त स्किट का टाइम हुआ था। उस वक्त राणा ने उससे कब पूछा कि क्या तुम यू आर गोइंग मैरी, इंगेज टू मैरी, क्या तुम्हारा होने वाला है? तुमने ये बात मुझे बताया नहीं। और वो दोनों के बीच पे एक चुप्पी सी रह गई और यहीं पर वो चैप्टर एंड होता है, द पार्ट 1 एंड्स। सो नेक्स्ट समरी आपको बाद में मिलने वाला है फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फाइनली पार्ट 1 कम्स टू एंड। चैप्टर 7 का ये पार्ट यहाँ पे जाके एंड होता है। एक्चुअली चैप्टर 7 ना यहाँ ख़त्म होता है इस टॉपिक पे, जहाँ पे वो बताती है कि फवाद बोल रही हो राणा को कि मेरे इन लॉज हैं, और दोनों की बातों में चुप्पी सी रह जाती है। तो यहीं पर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर का समरी आपको अपकमिंग वीडियो में मिलने वाला है। सो अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, कुछ भी कैसे भी लगे हो, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ पता चलता है ना कि कैसा स्टोरी है कि मैं कंटिन्यू करूँ ऐसे वीडियोस को कि नहीं। सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और ये मेरी पहली समरी है जहाँ पे मैं फेस टू फेस बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लाइक अभी 11:37 हो रहा है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, नाइट स्किन केयर, और फिर जा रही हूँ सोने को। मुझे पता नहीं था कि मेरे को इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं बार बार इस स्पीच को बोलने के लिए गलत कर रही थी। मैंने फिर भी इस वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, अभी भी मैंने गलती की है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपको अच्छा लगा। एंड थैंक यू मेरी इस पक को सुनने के लिए, या थैंक यू वेरी मच। और मेरी रूममेट बेचारी वो भी सुनी है। सो कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी आपको ये अच्छी लगी कि नहीं लगी, मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ पार्ट 2 को। थैंक यू। भोपाल, आई डोंट नो बैटिंग पे कौन है, बॉलिंग पे कौन है। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है और ये बात नहीं कितना इमोशंस है। हेलो, हाय हाय, कुछ नहीं दीदी, मूर्ख मत बनाइए मुझे। इसकी मम्मी नहीं है, उठा के दे। मम्मी वो गाड़ के पीछे अभी। तो मम्मी कहाँ है भाई? आयो जी, हाय। हेलो, क्यूटी। ओ तुम्हारे बिस्किट लाना चाहिए था, ऐसे ही परी बिस्किट छोड़ के गई है। मम्मी तो नहीं कि मार डाली हम लोग को। कौन है जैसे तुम्हारे लिए छोड़ के गई थी कि कुत्ते को खिलाने के लिए छोड़ के गई? कुत्ते को खिलाने के लिए। हां जब मैं खा रही थी वो इसकी मम्मी नहीं होती। वो नहीं, मैं वो नहीं है, वो नहीं, वो मेरे बेड के अंदर रखा हुआ है। अभी वो आया अरे इसको भी डांटो। हे एवरीवन, सो हम लोग क्रिकेट मैच देखने आए थे, वनस्थली वर्सेस भोपाल की चल रही थी। सो हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे एक नई जगह जा पहुँचे, जो कि हमारे टीचर्स की क्वार्टर्स हैं। यस, दिस वन। हर जगह पूरे सिर्फ घास भूस से भरे हुए होते हैं। वनस्थली ना पूरा का पूरा ट्री पौधे इतने सारे यहाँ होते हैं ना, पूरा उसी से भरा रहता है। आपको यहाँ पे कई सारे नए नए प्राणी के पंछी मिल जाएंगे, और जो कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा, वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। एक चीज मेरे को लगता है अगर होस्ट कॉलेज या फिर होस्ट स्कूल ही जीते ना, तो लगता है कुछ तो है। हाँ, हर बार जीते तो कुछ तो है। ऐसा कौन? मैं अभी तक वनस्थली भारती नहीं देखा। रोहित शर्मा विराट कोहली खेल लेंगे।